सभी को एक्सरसाइज। तो आज है ईस्टर का दिन। दिन तो हुआ नहीं है क्योंकि होने वाली है। अभी 2 बजी है, सुबह होने वाली है लेकिन हुई नहीं है। तभी हम लोग चलते हैं कब्र गिरजा। तो कब्र गिरजा के लिए हम लोग जो कुछ भी सामान रहता है हम लोग लेकर जा रहे हैं, बैठने के लिए चटाई फूल वगैरह। अब चलिए आप सभी को दिखाते हैं आगे वहाँ पर जाके। लेकिन बाहर ठंड है, मुझे लगा कि नहीं लगेगी लेकिन लग रही है क्योंकि अभी क्या बोलते हैं, ऊपर से शीत पानी वगैरह गिरती है क्योंकि गर्मी का दिन भी है फिर भी से गिरती है, पता नहीं क्यों। हम लोग इतना लेट हो गए थे कि हम लोग से पहले ही आकर वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मोमबत्ती वगैरह जला लिए थे। तो हम लोग चलते हैं फटाफट अपने कब्र को डेकोरेट करते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। सभी को मेरी ओर से हैप्पी ईस्टर। तो सभी को पता ही होगा कि ईस्टर का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठते हैं और ये तीसरे दिन में से जी उठते हैं। तो इसलिए सभी क्रिश्चियन लोगों की बहुत ही खुशी की बात है कि आज के दिन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठते हैं मरे हुए में से। तो इसका कहानी मैं आप सभी को छोटे से लाइन में बताना चाहती हूँ, उतने आगे मैं नहीं बता सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा भी लंबे हो जाएगी। मेरे वीडियो उतने लंबे नहीं है पर कोशिश करूँगी मैं शॉर्ट में आप सभी को बताने का। तो सबसे पहले इसका मैं वचन में देखना चाहूँगी। तो वचन में 1 कुरिन्थी 15 उसका 4 उसमें यह लिखा हुआ है, दफनाया गया और तीसरे दिन वह उठ खड़ा हुआ जैसा कि शास्त्र में लिखा है। और दूसरा वचन है लूका 24 उसका 7, सब्त के दिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और मरकुस 16 उसका 9 में लिखा हुआ है। और यूहन्ना 20 उसका 1 पद से लेकर 2 पद के बीच में यीशु को दफनाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो चलिए इस पद को विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम और मगदलिनी भोर को अंधेर रहते ही कब्र पर आई और पत्थर कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास गई जिससे यीशु प्रेम रखता था। आकर कहा, प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए। तब पतरस और दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले और वहां जाकर अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। वे पवित्र शास्त्र की बात ना समझते थे कि वह उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। और वह सारे चेले फिर वापस लौट गए, लेकिन मरियम कब्र के पास खड़ी रही और बाहर रोती रही और रोते हुए कब्र की ओर झुक कर देखी। तब वहाँ 2 स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने देखा जहाँ यीशु के लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, मरियम बोली, वे मेरे प्रभु को उठा लिए गए और मैं नहीं जानती कि मेरा प्रभु कहाँ रखा गया है। यह कहकर वह मरियम पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यीशु है। आमीन।
उम्मीद करती हूँ कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है ये समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हमें समझ में आती है कि ईस्टर का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना है बोलेंगे, जो ऐतिहासिक घटना को हम लोग फिर से याद करते हैं, इस दिन को त्योहार के रूप में मनाते हैं। सारे क्रिश्चियन ईस्टर के रूप में मनाते इस त्योहार को। तो अभी हम लोगों की चर्च खत्म हो गई है कब्र का, और अभी फिर से हम लोग जाते हैं नेक्स्ट गांव की ओर, आप सभी को दिखाते हैं। चला हल्की हल्की ठंड भी है, लेकिन सुबह सुबह का मौसम है इसीलिए, और हवा भी चल रही है, पूरा खुले जगह है साइड साइड से। शीत पानी बहुत तेज गिरी हुई है। अभी फिलहाल चलते हैं कब्र की ओर, और यहाँ पर मेहमानों से मिलते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। जय प्रभु मसीह बेलस हरा बाचस को हासुर बेसी नवीन तिंगा यचनी गयो खोराई नवीन तिंगा यचनी गयो खोराई। जय प्रभु मसीह बेलस हरा बाचस को हासुर मेरसी जय प्रभु मसीह बेलस हरा बाचस को हासुर मेरसी कामुरिन तेंगा जनी गयो खोराई कामुरिन तेंगा जनी गयो खोराई। जय प्रभु मसीह बेलस हरा बाचस को हासुर बेरसी जय प्रभु मसीह बेलस हरा बाचस को हासुर बेरसी पाप गही सिकड़ी खचियस की रगदा पाप गही सिकड़ी खचियस की लगदा। जय प्रभु मसीह बेलस हरा बाचस
इसको हासूर बीसी। तो फाइनली अभी हम लोगों की कब्र गिरजा ख़त्म और आप सभी को दिखाते हैं इधर की नज़ारा, इधर की व्यू। और ये गांव की व्यू है तो बहुत ही प्यारा व्यू है। और आप सभी को दिखा दें इधर सनराइज भी हो रही है तो बहुत ही नेतर हार्ट वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। और इधर ऊपर में मून भी है और दोनों एक साथ तो बहुत ही सुंदर प्यारा व्यू लग रही है। अब अभी हम लोग चलते हैं आगे अभी, क्योंकि अभी घर जानी है और आज संडे है तो संडे का चर्च अलग सी होगी गिरजाघर में। तो आप सभी को फिर से मिलते हैं। अच्छा नहीं होगा क्वालिटी हाई करते पूरा हिला देता। नहीं पता है ना तो खाया बोल रही जीवन पेड़ कैसे मार गया, जीवन पेड़ कैसे सूख रहा। गिरजा तो ख़त्म हो गई। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, क्योंकि हम लोगों को इनवाइट मिला यहाँ से चाय पीने के लिए। तो चाय पीकर आप सबको दिखाते हैं आगे की वीडियो। जानना करेगा वीडियो बनाते हैं। और ये फूल पत्ती में खिलती है ना कि डाली में। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करना कि ये फूल का नेम क्या है, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ देखी। और ये 2 तल्ला घर मिट्टी का है और आप सभी को दिखाते हैं आगे। और अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करके निकल गए घर, क्योंकि अभी फिर से जाना है चर्च। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं और आप सभी से मिलते हैं फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सुसाइड।